गाइस, दिस इज गुरजीत फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा वाक्य भेद। वाक्य भेद यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये जान लें वाक्य की परिभाषा क्या होती है। तो वाक्य की परिभाषा की अगर हम बात करें, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह। यहाँ पे किसकी बात की है मैंने, व्यवस्थित समूह की बात की है। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ निकले। मीन्स क्या है, जिससे हम अर्थ निकाल सके किसके अनुसार, जैसे वहां पे शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे वाक्य कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वाक्य के अनिवार्य तत्व। वाक्य के अनिवार्य तत्व का मीनिंग क्या होता है, वाक्य में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वो वाक्य लगे। क्योंकि हर जो शब्द है, मान लो हमने 3-4 शब्द लिख दिए तो वाक्य नहीं कहलाएंगे। तो उन शब्दों में क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वो वाक्य लगे। तो इसमें आएगा सबसे पहले तो हम बात करते हैं सार्थकता। सार्थकता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हमेशा सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। कैसे शब्द, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं, जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, जिनका कोई ना कोई मीनिंग निकलता है, तो उसमें क्या होता है, सार्थकता। मीन्स क्या है, वाक्य में शब्दों को जो प्रयोग किया जाता है वो सार्थक होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दूं, हम चाय और वाय बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाय और वाय बोल दी। अगर चाय की बात करें, चाय का सबको पता है कि चाय क्या है, पेय पदार्थ है। लेकिन अगर यहाँ पे वाय की बात करें तो वाय जो है वो निरर्थक शब्द है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो यहाँ पर जो है सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसमें, वाक्य में। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वाक्य की, नेक्स्ट है योग्यता। अब योग्यता मीन्स एबिलिटी, ठीक है। योग्यता मीन्स क्या होती है, एबिलिटी होती है। तो वाक्यों में कैसे शब्द होने चाहिए, वाक्य में ऐसे शब्द होने चाहिए जिससे वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का, वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो प्रसंग के अनुसार उनमें अर्थ निकालने की योग्यता होनी चाहिए। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम वाक्य बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कराती हूँ इसको, योग्यता को। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है चाय खाई, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 शब्द प्रयोग किए, चाय खाई। देखो जो चाय है वो खाई तो नहीं जाती, ठीक है। चाय क्या होती है, चाय पेय पदार्थ है, तो चाय क्या पी जाती है। तो यहाँ पर ये वाक्य नहीं बनेगा। वाक्य क्या बनेगा इसका, चाय पी गई या फिर चाय पी। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ये वाक्य कहलाएगा। तो ये क्या होता है, योग्यता। तो वाक्य है, उसकी नेक्स्ट जो क्वालिटी है, उसका नेक्स्ट जो तत्व है वो क्या है, वो आकांक्षा है। आकांक्षा का मीनिंग क्या होता है, इच्छा होता है, ठीक है। आकांक्षा का मीनिंग इच्छा होता है। यहाँ पे पर्यायवाची भी बन गया कि आकांक्षा का पर्यायवाची क्या होगा, इच्छा होगा। तो आकांक्षा की अगर यहाँ पे हम बात करें, आकांक्षा का मीनिंग क्या होता है वाक्य में, वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, ठीक है। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी ना हो जिससे कि वो अधूरा लगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे आकांक्षा या फिर इच्छा। तो यहाँ पे एक मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको आकांक्षा का जो हमारा वाक्य है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा पत्थर लिखता है, पत्थर लिखता है। देखो यहाँ पे शब्द लिखे हैं मैंने, पत्थर लिखता है। अब देखो अगर इसको ध्यान से पढ़े तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो पत्थर जो है वो क्या है, ये कर्म है यानी कि ऑब्जेक्ट है, और लिखता क्या है, क्रिया है यानी कि वर्ब है। तो यहाँ पे जो है किस चीज की कमी है, किस रूल की कमी है यहाँ पे, तो यहाँ पे किसकी कमी है, यहाँ पे कर्ता की कमी है, यहाँ पर सब्जेक्ट की कमी है। इतना लिख दिया, जैसे पत्थर लिखता है तो इच्छा होती है जानने की कि कौन लिखता है पत्थर, यानी कि इसका सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, तो वो क्या कहलाती है, आकांक्षा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि राम पत्थर लिखता है, अब जो ये सेंटेंस है, ये वाक्य है, ये कंप्लीट माना जाएगा। तो यानी कि वाक्य में आकांक्षा का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे शब्दों की कमी ना हो जिससे जो वाक्य है वो अधूरा लगे, मतलब इच्छा ना हो जानने की कि कर्ता कौन है, क्रिया क्या है इसमें, या फिर इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे आकांक्षा।
नेक्स्ट है निकटता। देखो निकटता की अगर मैं बात करूं, वाक्य में जो शब्द होते हैं वो पास पास होने चाहिए। देखो अगर लिखते समय या बोलते समय शब्दों में गैप लेके आते हैं, ठीक है, अगर शब्द गैप लेके लिखते हैं हम, तो वो क्या, वो वाक्य नहीं कहलाते, वो क्या रह जाएंगे, वो सिर्फ शब्द कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से मैं इसी का एग्जाम्पल ले लेती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे राम लिखा है, यहाँ पे पत्थर लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिखता है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये तो शब्द बन के रह गए, अब इनमें गैप आ गया, तो हम लिखेंगे कैसे, तो राम पत्थर लिखता है, ये हमारा जो है वो कंप्लीट सेंटेंस है, और ये पास पास शब्द लिखे गए हैं। तो यानी कि शब्द जो अगर हम पास पास लिखेंगे और बोलेंगे तभी वो क्या कहलाएंगे, वो वाक्य कहलाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों पदक्रम। अगर पदक्रम की बात करें तो वाक्य में जो पदों का क्रम होता है वो सीरीज में होना चाहिए। अब यहाँ पे पद की बात हुई, उससे पहले क्या था, शब्द। पद और शब्द में क्या अंतर होता है, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, तो आप आई बटन को क्लिक करके वहां से वीडियो को देख सकते हो और आपको क्लियर हो जाएगा कि शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो पद क्रम है, पद क्रम मीन्स वाक्य में पदों का जो क्रम है वो सीरीज में होना चाहिए। अगर हम आगे पीछे करके शब्दों को लिखते हैं तो वो वाक्य नहीं कहलाते। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल दूं, चांदनी है रात, चांदनी है रात, होती सुहावनी, होती सुहावनी। अब देखो यहाँ पे एक मैंने कंप्लीट वर्ड्स लिख दिए, को देखो सेंटेंस तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि आगे पीछे करके यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, पदों को लिख दिया। चांदनी है रात होती सुहावनी, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पद है वो सीरीज में नहीं लिखे गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको सही करके लिखे हम, चांदनी रात सुहावनी होती है, चांदनी रात सुहावनी होती है, ये क्या कहलाएगा, ये वाक्य कहलाएगा। और ऊपर मैंने कैसे लिखे, शब्दों को आगे पीछे करके लिख दिया, और यहाँ पे मैंने पदों को कैसे लिखा, सीरीज में लिखा, तो ये क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट है अन्वय। अब देखो यहाँ पे अन्वय का मीनिंग क्या होता है, मेल होता है। मेल की अगर मैं सेंटेंस में बात करूं या फिर वाक्य की बात करूं, कि वाक्य में जो मैं शब्दों का, जो हम पदों का प्रयोग करते हैं वो कैसे होने चाहिए, वाक्य में जेंडर, वचन, क्रिया और कारक का सही सही यानी कि मेल होना चाहिए, उचित स्थान पर लगने चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, वो अन्वय कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, यहाँ पे बालक और बालिकाएं, बालक और बालिकाएं गई, यहाँ पे क्या लिखा गया, बालक और बालिकाएं गई। अब देखो यहाँ पे गई लिखा है, मीन्स क्या है, ये किसके लिए, ये सिर्फ बालिकाओं के लिए है, ठीक है, क्योंकि हम किसके लिए, यहाँ पे फीमेल के लिए क्या यूज किया हमने, यहाँ पे गई यूज किया, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बालक भी है, यानी कि दोनों क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ यहाँ पे गई का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, गए, बालक और बालिकाएं गई। तो ये हमारा जो बना है वो कंप्लीट सेंटेंस बना है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे अन्वय या फिर मेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वाक्य के अंग। ये तो हमने किए वाक्य के अनिवार्य तत्व, तो नेक्स्ट आता है वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं, सबसे पहले तो ये याद रखो, वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य है और दूसरा विधेय है। अगर उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य किसे कहते हैं, सब्जेक्ट को कहते हैं, और विधेय किसे कहते हैं, प्रेडिकेट को कहते हैं। और यहाँ पे आपके पास एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि बताइए इसमें उद्देश्य क्या है और इसमें विधेय क्या है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, जैसे राम खेलता है, राम खेलता है, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इसमें एग्जामिनर क्या पूछेगा कि बताएं इसमें उद्देश्य क्या है और इसमें विधेय क्या है। सबसे पहले तो जान ले कि उद्देश्य होता क्या है। अब देखो उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं, यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या होगा, उद्देश्य होगा। अगर आपको इतनी बात नहीं याद रहती तो आप क्या याद रख सकते हो कि जो कर्ता होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, जो काम को करने वाला होता है, वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे आप इसे कर्ता से याद रख सकते हो, अगर ज्यादा याद आपको नहीं रहता। तो उद्देश्य क्या होता है, कर्ता होते हैं, इनके काम को करने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे उद्देश्य बोलते हैं।
अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, राम खेलता है। अब यहाँ पे जो कर्ता कौन है, काम को कौन कर रहा है, खेल कौन रहा है, राम। तो राम क्या हुआ यहाँ पे, उद्देश्य हुआ। उसके बाद विधेय क्या होता है, विधेय अगर एक मैं ग्रामर के रूल की बात करूं या ग्रामर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन की बात करूं तो विधेय किसे कहते हैं, उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं। ये तो हुई किसके अकॉर्डिंग, ग्रामर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको सिंपल सा याद रखना है, आपको सीधी सी बात याद रखनी है, यहाँ पे तो क्या था, कर्ता यानी कि जो काम करने वाला है उसे क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। और विधेय क्या होता है, विधेय किसे बोलते हैं, क्रिया को, जो कुछ काम हो रहा है यानी कि क्रिया हो रही है उसे क्या बोलते हैं, विधेय या फिर प्रेडिकेट बोलते हैं। तो इस सेंटेंस में खेलता क्या है, ये क्या है, ये विधेय है, ठीक है। राम सब्जेक्ट हुआ, वो क्या काम कर रहा है, वो खेल रहा है, तो खेलता क्या है, विधेय है। तो ये हुआ वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। तो ये थी बच्चों आज की क्लास, वाक्य के अंग या फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो ये टॉपिक जो है आपको किस में हेल्प करेगा, ये टॉपिक आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, जैसे रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं या फिर अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, उसके लिए आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता होना चाहिए। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।